हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 का सत्र 2 जुताई और संवर्धन के कार्य, है ना। तो बच्चों, खेत में खेती की तैयारी की सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो जुताई होती है ना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेती के लिए खेत तैयार है। भूमि की तैयारी सजावटी फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जुताई से लेकर खेती हेतु खेती को समतल करने तक कई प्रथाएं शामिल हैं। तो सबसे पहली हम प्राथमिक जो तैयारी होती है वो होती है खेत की जुताई। तो खेत की जुताई आप जानते होंगे कि खेत की जुताई हम सबसे ज़्यादा कैसे करते हैं? कल्टीवेटर से करते हैं। ये प्राथमिक अपना भू प्रसंस्करण है ना। क्या है? जुताई। फूलों की खेती के लिए पहले खेत को हवा के आने जाने और जल निकासी के सुधार के लिए हम अच्छी गहराई में क्या करते हैं? जुताई करते हैं, है ना। गहराई तक खोदा जाना चाहिए और जड़ों की वृद्धि और विकास हेतु आसान स्थान प्रदान करना चाहिए। खेत की खुदाई हल से की जाती है और प्रचालन को जुताई के रूप में जाना जाता है ना। हल से, कल्टीवेटर से हम क्या करते हैं? खेतों की जुताई करते हैं। और खेतों की जुताई हम लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक हल जाना चाहिए और 2 से 3 बार हम किसकी जुताई कर देते हैं खेतों की तैयारी करते समय, है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम तोड़ाई की बात करते हैं। तोड़ाई सजावटी जो फसलें होती हैं उगाने के लिए मिट्टी को की कठोर सतह की जुताई और चिकना करने के बाद इसे तोड़ने के उद्देश्य से हैरोइंग की जाती है। मतलब कि जो मिट्टी के जो बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं उनको देसी भाषा में, जो बड़े ढेले होते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं? उनको तोड़ करके भुरभुरी बनाते हैं, तोड़ाई करते हैं, है ना, तोड़ते हैं। उसके बाद में उसको समतल करते हैं। तो कैसे समतल करने को क्या बोल सकते हैं हम? लेवलिंग। देख लो आप सामने, ये हो गया लेवलिंग। जब आपने जुताई किया, जुताई के बाद में जो ढेलों को फोड़ लिए, उसके बाद में क्या करते हैं आप? लेवलिंग करते हैं, है ना। मिट्टी को हैरोइंग के द्वारा हम हैरोइंग करने के बाद एक समान स्तर और ढलान दिया जाता है ना। समान स्तर ढलान दिया जाता है और समतल बना लेते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लेवलिंग, खेत को लेवलिंग करना। अब आगे बढ़ते हैं फूलों की खेती में विशेष अभ्यास। फूलों की खेती में विशेष अभ्यास की बात हम करें तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं निराई की। यह खेत में लगाए गए या बोए गए मनचाहे पौधों के अलावा अन्य सभी अवांछित जो खरपतवार उग जाते हैं उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? निराई की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, खरपतवार, उनको हम अपनी मुख्य फसल से हटाते हैं, उसी को हम बोलते हैं निराई। और ये हाथों द्वारा करते हैं या तो आप मशीनों द्वारा भी निराई कर सकते हैं। यांत्रिक रूप में भी निराई की जाती है, ये देख पा रहे हैं आप, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों पलवार। पलवार एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। मल्चिंग के माध्यम से हम एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है, इससे खरपतवार कम होते हैं, है ना। नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं। वो कैसे? आप कहीं जाते होंगे, आपने देखे होंगे खेतों में पन्नी बिछा देते हैं प्लास्टिक की, है ना, पन्नी बिछा देते हैं ना, उसी को बोलते हैं मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं ना। तो ये मल्चिंग लकड़ी के बुरूदे के माध्यम से भी कर लेते हैं हम, पन्नी के माध्यम से भी करते हैं, है ना। तो ये पढ़ते जरा, यह पौधों के चारों ओर मिट्टी को जैविक कचरे जैसे कि पुआल, घास, सूखी घास, पत्तियां, लकड़ी, बुरादे आदि के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्लास्टिक के माध्यम से ढक देते हैं। तो उससे क्या होता है? एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और क्या होता है? खरपतवार से बचाती है। ये दो काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टेकिंग की। बच्चों, स्टेकिंग आप जानते हो, स्टेकिंग सहारा देना। जो पेड़ ऐसे रहते हैं, सजावटी पेड़, सजावटी फूल, जिनको मतलब जो झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे पौधों जो गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, ऐसे पौधों को हमको सहारा देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम सहारा दे करके पौधे को बढ़ाते हैं, है ना। सहारा देने से क्या होता है? वो झुकता नहीं है और फूल भी अच्छे से सुरक्षित रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं? उसकी स्टेकिंग कर लेते हैं। स्टेकिंग किस टाइप से करते हैं? स्टेकिंग सबसे पहली चीज़ हम डंडों के माध्यम से कर देते हैं। जैसे ये ऐसे डंडे बना देंगे, डंडे के बाद में इसमें तारों की कसिंग कर देते हैं ना, तार कस देते हैं। तो जैसे ये पौधा लगा हुआ है अपना, तो ये चढ़ते चढ़ते ये स्टेकिंग के माध्यम से पूरा चढ़ जाता है, ठीक है। और ये सहारा मिल जाता है और सहारा मिलने से सुरक्षित फसल हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं मिट्टी चढ़ाना। जैसे कि मिट्टी क्या होती है? जो पंक्तियां रहती हैं, तो पंक्तियों के आजू बाजू की मिट्टी को हम खोद करके क्या करते हैं? पौधे में मिट्टी को चढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं। पंक्तियों के बीच की मिट्टी को खोदना और खींचना और पौधों के तने के चारों ओर से ढेर लगाना
मिट्टी चढ़ाना कहलाता है ना। जैसे एक पौधा लगा हुआ है तो इस पौधे के आजू बाजू की इस साइड की मिट्टी, इस साइड की मिट्टी को ऐसे चढ़ा देते हैं ना, ऐसे चढ़ा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मिट्टी चढ़ाना। उसके बाद में आ जाते हैं निराकरण। यह पौधे के बेस से निकलने वाले सभी साइड सूट को हटाना, साइड सूट को हटाना। निराकरण या मुख्य उद्देश्य पौधों की ऊर्जा को तने या कलियों के विकास की ओर मोड़ना, ये हो गया। उसके बाद कली काटना। कली काटना, इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डिसबडिंग, ठीक है, डिसबडिंग बोलते हैं कली काटना को। जब एक पौधे पर एक बड़ा फूल उगाने का प्रयास किया जाता है तो उसकी पुष्प कलिका को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो पौधा रहता है, जैसे ये पौधा है, देख पा रहे हो, जैसे ये पौधा है तो इसमें इस टाइप से रहता है, तो आप ऊपर की क्या करोगे, कली को हटा दोगे, इसी को बोलते हैं डिसबडिंग। जैसे ये कली को आप हटा दोगे, उसी को बोलते हैं डिसबडिंग। उससे क्या होगा, एक बड़ा फूल वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसके बाद में पिचिंग की बात कर लेते हैं। यह क्रिसेंथेमम, ये गुलदाउदी को बोलते हैं, के मामले में अधिक फूल के आने, झाड़ी विकास को बढ़ावा देता है। पिचिंग भी हम उसी टाइप से करते हैं, जो ऊपर की शीर्ष होते हैं उसको हाथ से मोड़ करके तोड़ देते हैं, ठीक है, हाथ से जो गुच्छा होता है उसको हटा देते हैं, शीर्ष को काट देते हैं, तो उसी को बोलते हैं पिचिंग। ये कि पिचिंग कितने में करना चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर जब पौधा की लंबाई हो जाती है जब उसकी पिचिंग हम कर सकते हैं। और 1 माह होता है तो तब उस 3 से 5 सेंटीमीटर भाग को हम हटा देते हैं, उसी को बोलते हैं पिचिंग, ठीक है। पिचिंग करने से क्या है, पौधों की वृद्धि हर क्षेत्र में अच्छी बढ़ जाती है। एक तरीके से छटाई और पिचिंग एक ही बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं। बच्चों, प्रशिक्षण की हम जब बात करते हैं, तो प्रशिक्षण वो होता है, इसमें क्या करते हैं, हम पौधे को मनचाहे आकृति देते हैं। जैसे ये पौधा है, इसको हम, जैसे कि 1 मिनट बता रहा हूँ, जैसे ये पौधा है इसको हम इस टाइप का आकृति दे के बना दिए, ठीक है। जैसे ये पौधा है इसको हम इस टाइप का बना दिए, इस टाइप का बना दिए। ये किसी पौधे को बना दिए, ये बना दिए। अलग अलग आकृति में हम कैंची से काट करके उसकी आकृति बनाते हैं। और हम जब पौधे को ऐसे बनाते हैं ना, देखे होंगे आपने बड़े बड़े लॉन में, अच्छे लॉनों में देखे होंगे, अनेक डिजाइन के, कहीं हाथी बना देते हैं, कहीं अलग अलग प्रकार से जब डिजाइन से पौधों को काटते हैं, उसी को बोलते हैं प्रशिक्षण। देखो, यह एक प्रारंभिक अवस्था में पौधों को आकार देने, एक विशेष रूप से अनुरूप पौधों की आवश्यकता के रूप में होता है। मतलब मनचाहे रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, शाखाओं को काटते हैं, उसी को बोलते हैं प्रशिक्षण। उसके बाद छटाई तो आप जानते हो, छटाई में अनावश्यक जो शाखाएं आ जाती हैं उनको हटाना पौधे से, वही है छटाई। छटाई का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यही हो सकता है कि भाई जो बेकार शाखा आ गई जो, तो रोगग्रस्त शाखा है उसको हटा देना है आपको। वो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पौधे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छटाई की जाती है। इस प्रकार से ये आपने देखे आज के अध्याय को, ठीक है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर आप इस पार्ट को 2 बार पढ़ेंगे आप, तो ज़रूर आपको सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी, है ना। और संयुक्त खालिस्तान पीछे से देखकर सारे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने अभी तक आपको 4 इकाई तक पढ़ा दिया है। इसके बाद में मैं आपको IMP क्वेश्चन भी दूंगा, IMP आपको सारे ऑप्शंस भी दूंगा, है ना। तो तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।